सभी विद्यार्थियों को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिव डिजिटल कोचिंग क्लासेज में। तो आज हम पढ़ाएंगे आपको चैप्टर 2। जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी का हम लाइन बाय लाइन क्वेश्चन कराएंगे, पूरा फुल सॉल्यूशन। और याद रहे आपको इस चैप्टर से इस 1 घंटे की वीडियो में आपको 2-3 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को अवश्य मिलेंगे। तो चलिए बिना देरी के हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। जैसा कि थंबनेल में कहा गया है, हर साल आने वाले प्रश्न यानी हर साल आने वाले सवाल 90% पेपर यहीं से। इसका मतलब ये है कि जो क्वेश्चन आप पेपर जो होगा आपका 27 फरवरी को जो पेपर होना है उसमें आपका पेपर में इससे 2-3 सवाल देखने को अवश्य मिलेंगे। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि बहुपद x² - 3x + 5a का 1 शून्यक 2 है तो a का मान कितना होगा। 1 शून्यक 2 दे दिया है और आपसे क्या पूछ लिया है, a का मान। तो आपको यहाँ पर याद ये रखना है क्या कि ये आपका द्विघात बहुपद है, इसका 1 शून्यक कितना दे दिया है, 2। हम मान लेते हैं कि अल्फा का मान है 2 दे दिया है। किसका मान है 2 दे दिया, अल्फा का। हम क्या मानते हैं कि ये अल्फा का मान है 2, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम ये थोड़ा सा देख लेते हैं। हमको बीटा का मान मतलब a का मान पता करना है। किसका मान पता करना है, a का मान। तो यहाँ पर हमको a का मान ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यदि हम इसको क्या कर दें, जैसे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या लिखा होता है, माइनस का b/a होता है। यानी इसको हम कहते हैं मूलों का योगफल। क्या कहा जाता है, मूलों का योगफल कहा जाता है। और इसका वैल्यू क्या होता है, माइनस का b/a। ये जो माइनस का b होता है इसे हम क्या बोलते हैं, यक्ष का गुणांक। किसका गुणांक होता है, ये यक्ष का गुणांक होता है। और जो a होता है वो यक्ष स्क्वायर का गुणांक होता है। किसका गुणांक होता है, यक्ष स्क्वायर का गुणांक होता है। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ठीक। अब अगर हम बात करेंगे मूलों के गुणनफल की, तो मूलों गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a होता है। क्या होता है, c/a। अब ध्यान देना, c/a तो होता है, लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ और याद होना चाहिए। जो c है, c क्या है, c सर्जीय अचर पद होता है। क्या होता है, अचर पद। a क्या होता है आपका, यक्ष स्क्वायर का गुणांक। किसका गुणांक होता है, यक्ष स्क्वायर का गुणांक होता है। अब यहाँ पे इसका 1 शून्यक 2 दिया है, तो दूसरा शून्यक तो नहीं पूछ रहा है, इसमें आपसे ये पूछ लिया क्या कि a का मान क्या होगा। चलिए कोई बात नहीं, हम a का मान पता करते हैं। तो हमको यहीं से पता कर लेना, जैसे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दे दिया, माइनस का b/a। तो b की वैल्यू यहाँ पे -3 है तो ये 3 हो जाएगा। अल्फा का मान हम यहाँ पर क्या रख देते हैं बेटा, अल्फा का मान हम क्या रख देंगे, 2 जो 1 दिया हुआ है। अल्फा का मान हम क्या रखेंगे, जो 2 1 दिया हुआ है वही हम क्या रखेंगे, अल्फा का मान रखेंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, अल्फा का मान क्या रखता हूँ यहाँ पर हम 2। जब हम यहाँ पे 2 रख देंगे तो 2 + बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब आपको ये ध्यान देना है कि ये 2 जो 2 है इधर प्लस में है, इधर आएगा तो किस में चला जाएगा, माइनस में। तो ये बीटा बराबर क्या निकल के आएगा, 1। कितना निकल के आ गया, 1। बीटा बराबर कितना निकल के आएगा, 1 आएगा। अब यहीं पर हमको ध्यान देना है, क्या अल्फा का मान कितना आया, 2। अल्फा का मान कितना आया, अल्फा का मान ध्यान देना, यहाँ पर अभी हमने सॉल्व किया क्या, अल्फा का मान तो 2 पहले से दिया है, तो अल्फा के स्थान पे हमको रख देना है 2, बीटा का मान 1। अब ध्यान देना, c की वैल्यू आप क्या कहेंगे, c का मान क्या होगा, 5a। तो c के स्थान पे हम क्या लिख देना है, 5a बटा में a की वैल्यू यहाँ पर 1 है, 1 लिखी नहीं जाएगी। तो ध्यान देना यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 बराबर 5a। तो a बराबर क्या आ जाएगा, 2/5। a बराबर क्या आ जाएगा, 2/5, ठीक। तो इसका जो आंसर होगा आपका, जो आंसर होगा क्या होगा, सी नंबर। आंसर क्या होगा, सी नंबर। तो a की वैल्यू क्या आ गई, 2/5। ध्यान देना और ध्यान दीजिए, क्वेश्चन कितना आया है, 2025 में क्वेश्चन आया है। यदि वीडियो सही लग रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में यस अवश्य लिखें, ठीक है।
चलें अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इसके शून्यक पूछ रहा है। क्या पूछ लिया? इसके बहुपद के शून्यक हैं। अगर हम मानते हैं, क्या हम मानते हैं कि बहुपद आपका क्या दिया है? बहुपद क्या? बहुपद x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6, ये आपका द्विघात बहुपद दिया हुआ है। इसमें आपसे इसके शून्यक पूछ रहा है। क्या पूछ लिया? शून्यक। तो हम इसको लिख लेंगे क्या? बहुपद को हम fx या px करके लिख लेते हैं। तो x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6। अब यहाँ पे हमें इस बहुपद के क्या करना है? शून्यक पता करना है। तो शून्यक पता करने के लिए क्या करेंगे? शून्यक लिखेंगे हम यहाँ पर। क्या? शून्यक ज्ञात करने के लिए, शून्यक ज्ञात करने के लिए, शून्यक ज्ञात करने के लिए fx बराबर 0 रखने पर, 0 रखने पर, यानी जब हम किसी भी बहुपद का शून्यक ज्ञात करते हैं तो उस बहुपद को हम किसके बराबर दिखा देते हैं? 0 के बराबर दिखा देते हैं। ये आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अब ये x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 बराबर 0। अब इसका हमको क्या करना है? गुणनखंड करना है। क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। जो ये 6 लिखा हुआ है, 6 को ऐसे 2 टुकड़े में बांटना है कि इसका योगफल करें तो -5 हो और गुणनफल करें तो 6 आए। तो ध्यान ये देना है। तो 3 2 जा 6 होता है, यानी 2 तिहाई 6 होगा। यहाँ पे -5 कब आएगा? जब ये भी माइनस होगा और ये भी माइनस होगा। दोनों ही क्या होंगे? माइनस होंगे। चलिए इसको हम तोड़ देते हैं। लिखेंगे क्या? x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 2x। इस 5 को हम ऐसे लिख सकते हैं, प्लस का 6 बराबर क्या हो जाएगा? 0। अब आगे देखेंगे क्या करना है। अब यहाँ पर इसका हम जोड़ा बनाएंगे। क्या बनाएंगे? जोड़ा। तो इसमें से हम पहले वाले से x कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा x माइनस का 3। उस वाले में क्या कॉमन ले लो? माइनस का 2। इन दोनों में क्या कॉमन आएगा? माइनस का 2। ध्यान देना यहाँ पर इन दोनों में कॉमन क्या आएगा? इन दोनों में कॉमन क्या आएगा? माइनस का 2 आएगा इस लास्ट वाले में। तो यहाँ पर क्या बचेगा? x माइनस का 3 बराबर क्या हो गया? 0। अब ध्यान देना, अब देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक में फिर से हमको कॉमन मिल रहा है। क्या? x माइनस 3 कॉमन मिल रहा है फिर से। तो हमको x माइनस 3 बाहर ले लेना है। अब ध्यान देना, x माइनस 3 एक कोष्टक में लिखेंगे और एक कोष्टक में x माइनस 2 लिखेंगे, बराबर इसको दिखा देना है 0 के। किसके बराबर दिखाएंगे? 0 के बराबर दिखाएंगे। तो ध्यान देना, एक बार दिखा देना है x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा? 3। और एक बार हम दिखा देंगे x माइनस 2 बराबर 0, तब यहाँ पर आप देखेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा? 2। तो इसके शून्य क्या हो जाएंगे? 2,3। क्या हो जाएंगे? 2,3। ठीक है। तो इसका आंसर आपको क्या मिलेगा? आंसर नंबर डी सही होगा। ये भी देखिए 2025 में आया हुआ है और ऐसे ही थोड़ा डिजिट बदल करके दे देते हैं। मतलब कि क्वेश्चन जो आते हैं सब रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, बस आपको नियम सही समझना है, पढ़ाई डेली करनी है। अगला देखेंगे, इसमें आपसे पूछ लिया शून्यकों का गुणनफल। क्या पूछ लिया? शून्यकों का गुणनफल। अब यहाँ पर आप देखेंगे इसमें पूछ लिया क्या? शून्यकों का गुणनफल। तो ध्यान देना, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है ये हम लिख रहे हैं। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, जिसको हम क्या बोलते हैं? अल्फा इंटू बीटा। ये बराबर होता है किसके? c/a के। किसके बराबर होता है? c/a के होता है। ठीक है, ये बराबर किसके होता है? c/a के। और ये c जो होता है हमारा अचर पद होता है। c क्या होता है बेटा? अचर पद। और ये होता है x स्क्वायर का गुणांक बोलते हैं इसको। आगे देखेंगे, शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा ही आपसे पूछ रहा है। शून्यकों का गुणनफल क्या पूछ लिया? अल्फा इंटू बीटा ही पूछ रहा है।
तो यहाँ पर ध्यान देना सी कौन सा वाला पद होगा, तो कहेंगे आखिरी वाला। तो ये क्या आएगा, सी का मान -1 है और ए का मान कितना है 4, तो ये क्या हो जाएगा -1/4। -1/4 ऑप्शन नंबर बी में आपको दिखाई दे रहा है। अगर यहीं पर आपसे पूछ लेता शून्यकों का योगफल, क्या पूछ लेता शून्यकों का योगफल, तो उसे हम क्या लिखते अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या लिखते -b/a। तो b की वैल्यू क्या है यहाँ पर -4 चिन्ह सहित लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे -4 और यहाँ पहले से माइनस है तो +4 हो जाएगा, बटा में a का मान क्या लिखेंगे 4, 4 से 4 कट जाएगा तो इसका योगफल क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ऐसे ही प्रश्न बदल के पूछता है, कभी योगफल पूछेगा तो कभी गुणनफल पूछेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये आपके सामने है, ये भी 2025 में आया हुआ है। कहता है कि शून्यक क्या होंगे, मतलब इसके शून्यक क्या होंगे। इस क्वेश्चन को हम आपको HW में दे रहे हैं और इसके शून्यक ज्ञात करके आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर हमको बताएंगे कितना आ रहा है। आगे चलें। अब यहाँ पर आप ध्यान देना, ये एक सिंपल सा प्रश्न है। कहता क्या है, 2024 में आया हुआ है, ठीक है। ये क्या कह रहा है ये प्रश्न कि त्रिघात बहुपद में अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या कितनी होगी। त्रिघात बहुपद में अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो आपसे ये पूछ लिया। तो यहाँ पर आपको ध्यान ये देना है कि 3 घात बहुपद में कितने शून्यक होंगे, 3 घात बहुपद में कितने शून्यक होंगे। तो आपको ध्यान देना है, ये त्रिघात बहुपद में शून्यकों की संख्या आपसे पूछ लिया तो आपको याद रखना, ध्यान देना, यदि किसी बहुपद की घात 2 है तो उसके शून्यक भी कितने होंगे 2। अगर उसके घात 3 है तो शून्यक कितने 3, घात 4 है तो शून्यक भी कितने होंगे 4 होंगे। ये आपको याद रखना है, जो बहुपद की घात जितनी होती है उसके उतने क्या होते हैं शून्यक होते हैं। जितनी बहुपद की घात उतने उसके शून्यक होते हैं। ये आपको अपने दिमाग में बिठा लेना है, कन्फ्यूजन नहीं रखना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 घात में आया है, इस बार पेपर में 2 घात वाला पूछेगा तो 2 घात बहुपद के केवल और केवल 2 शून्यक होते हैं। 3 घात बहुपद के 3 शून्यक होंगे, 4 घात के 4 शून्यक। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए त्रिघात लिखा हुआ है तो इसमें 3 शून्यक होंगे, यानी इसका आंसर नंबर क्या सही हो जाएगा बी नंबर। ये आपको ध्यान देना है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, देखिए ये प्रश्न रिपीटेड है, ध्यान से देखिए, आपको दिख रहा होगा साफ साफ। आगे देखेंगे, अगला क्या लिखा हुआ है 3x²। ये शून्य क्या दिया है आपका, शून्य क्या दिया है 3x² प्लस का 5x प्लस का 2 के शून्यकों का योगफल पूछ लिया। ध्यान दीजिए, देखो बार बार वही क्वेश्चन रिपीट होता है। योगफल वाला क्वेश्चन 2025 में भी आया था, देखो ये 24 में और 2020 में भी आ चुका है, पहले भी, अब भी पूछ रहा है और पूछेगा आने वाले एग्जाम में। तो शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, अगर हम यहाँ पर बात करें तो a बराबर क्या मिलेगा 3 मिलेगा, b बराबर क्या मिलेगा 5 और c बराबर 2 मिलेगा। ये आपको ध्यान देना है। अगर हम यहाँ पर बात कर दें क्या कि भाई शून्यकों का योगफल क्या होता है सर जी, तो अल्फा प्लस बीटा आप कहेंगे। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस का b/a। ये आप लोगों को हम बता चुके हैं अभी पीछे सवाल में, तो माइनस का b/a। अब ध्यान देना b का वैल्यू कितना है, तो यहाँ पे हम निकाल चुके हैं 5, तो -5/, क्या लिख देना है 3, -5/3, यानी -5/3 शून्यकों का क्या हो जाएगा योगफल हो जाएगा। -5/3 क्या हो जाएगा शून्यकों का योगफल। इसका आंसर क्या सही हो जाएगा -5/3 यानी बी नंबर। क्या सही हो जाएगा बी नंबर। आगे चलें।
कहाँ जा रहा भाई। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखेंगे क्या, द्विघात बहुपद 4x² प्लस 4x+1 के शून्यकों का योगफल पूछ लिया। इसमें भी आपको योगफल ही बताना है, तो ध्यान दीजिए योगफल के लिए वही सूत्र लगाना है क्या, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a। क्या लगाएंगे, माइनस का b/a। ध्यान देना b की वैल्यू यहाँ पहले से माइनस में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, a की वैल्यू क्या है 4/4। शायद ये सवाल देखिए अभी अभी करवाए थे, रिपीटेड हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। क्वेश्चन देखिए, बस आंसर करिए, ऐसे सवालों को पढ़िए आप लोग। अब देखेंगे ये एक छोटा सा सवाल है, इसको ध्यान से देखेंगे आप लोग क्या लिखा हुआ है। ये प्रश्न को आप देखेंगे, साफ कम दिख रहा होगा, कलर चेंज कर देता हूं। चलिए वो क्वेश्चन गायब हो गया, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। ये आ गया, इसको ध्यान देना। ये क्या लिखा हुआ है इसमें ध्यान से देखिए आप लोग, क्या द्विघात बहुपद में अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या, अभी अभी आप लोगों को बताया गया है कि द्विघात बहुपद में अधिक से अधिक कितने शून्यक हो सकते हैं, तो 2 शून्यक होंगे, ये आपको समझ में आना चाहिए। 3 घात में 3 शून्यक होते हैं, 4 घात में 4 शून्यक होते हैं, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। तो इसमें कह रहा है 3 घात द्विघात बहुपद में कितने शून्यक होंगे, तो द्विघात में 2 शून्यक होंगे। अगर यहाँ पर 4 घात होता तो कितने हो जाते, 4। अगर यहीं पर क्या हो जाता, 3 घात होता तो कितना हो जाता, 3। ठीक, ये आपको ध्यान देना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सवाल पेपर में आता है, चित्र के माध्यम से इसको बताना पड़ता है। इसमें क्या कहता है, दिए गए चित्र में बहुपद के ग्राफ के आधार पर बहुपद के शून्यक होंगे। बहुपद के ग्राफ के आधार पर बहुपद के कितने शून्यक होंगे, तो हमको इसमें ये देखना होता है कि ये जो ग्राफ है ये x अक्ष को कितने स्थान पर ये परवलयाकार काटता है, मान लो, ठीक है। देखो एक यहाँ कटा, 1 शून्यक, 2 शून्यक, 3 शून्यक, 4 शून्यक। अब यहाँ से इसको काउंट कर सकते हो, 1 2 3 और 4, यानी इस बहुपद के कितने शून्यक हो जाएंगे, इस ग्राफ के देखा जाएगा तो कितने शून्यक होंगे, 4 शून्यक होंगे। जितनी जगह x अक्ष को काटेगा उतने उसके क्या होंगे, शून्यक होंगे, ये आपको याद रखना है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर क्या है आपका, जो भी हो पता नहीं है। ये क्वेश्चन है बहुपद x² प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक होंगे। शून्यक पूछ रहा है तो हम क्या बोले हैं, बहुपद को 0 के बराबर हमें दिखाना पड़ता है, तो हम 0 लिख सकते हैं। अब इसके खंड ऐसे करना है कि यहाँ पर 7 आए, तो 5 दूना क्या हो जाता है 10, यानी 5 और क्या बनेगा 2, तो x² प्लस का 5x प्लस का 2x प्लस का 10 लिखेंगे बराबर में 0। आगे देखो क्या करते हैं, जोड़ा बनाएंगे, कॉमन लिया जाएगा। इसमें से हम x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x प्लस 5 होगा, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x प्लस 5 होगा, बराबर क्या हो जाएगा 0। तो x प्लस 5 और x प्लस 2 बराबर क्या होगा 0 होगा। आगे देखो क्या होता है, एक बार हम दिखा देना है आपको, x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 5। उसी प्रकार जब उसको 0 दिखाएंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी -2, यानी इसके दोनों मान क्या आ रहे हैं, ऋणात्मक आ रहे हैं, यानी दोनों ही क्या होंगे -2, -5 होगा। क्या होगा
-2, -5 आपका आंसर होगा। याद रखिए आंसर नंबर ए सही होगा इसका। आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन 2 नंबर में आता है। ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, बस आपको समझना है। ठीक, इसमें आपको क्या ज्ञात करना है, इसके शून्यक भी ज्ञात करना है और शून्यक ज्ञात करने के साथ साथ सत्यता की जांच भी करनी, संबंध की जांच। ठीक है, तो चलिए हम इसके पहले हम ज्ञात कर लेते हैं शून्यक। तो शून्यक ज्ञात करते हैं, तो शून्यक ज्ञात के लिए हम पहले बहुपद को लिख लेते हैं 3x² - x - 4 = 0। इसमें से हमको क्या पता चलेगा, शून्यक पता चलेगा। अब हम 3 का मल्टीपल 4 में करेंगे तो -12 आएगा। इसको ऐसे तोड़ेंगे कि यहाँ पर क्या है, -1 आए। तो आपको ध्यान देना है कि 4 तेई 12 होता है। क्या होता है, 4 तेइयाँ 12। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, -4 + 3। जो इसके खंड बनेंगे वो 4 - 3। ध्यान दीजिए, अगर इसको हम घटाते हैं या जोड़ते हैं तो -1 प्राप्त होता है, गुणा करते हैं तो क्या मिलता है, -12। ये चीज़ हमको यहाँ पर मिलना चाहिए। चलो इसको लिख लेते हैं, 3x² + 3x - 4x - 0। इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, इसमें से हम कॉमन लेंगे तो 3x लेंगे, अंदर क्या बचेगा, तो अंदर बचेगा x + 1 बचेगा। इसमें से कॉमन क्या ले लो, -4। यहाँ पर क्या बचेगा, x + 1 यहाँ भी बचेगा, बराबर क्या हो जाएगा, 0। सिंपल सी बात है, ऐसे ही बचेगा। ठीक है, अब ध्यान ये देना है क्या कि इसमें से अब x + 1 एक ब्रैकेट में लिखेंगे और 3x + -4 एक ब्रैकेट में, ये बराबर होगा 0 के। जब इसको हम किसके बराबर दिखाएंगे, जब इसको हम 0 के बराबर दिखाएंगे ना, तो ध्यान दीजिए, जब इसको हम 0 के बराबर दिखाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये x बराबर -1 आएगा और x बराबर आएगा 4/3 आएगा। ये आपको ध्यान देना है। ये जो मान हो जाएगा, एक को आप बीटा मान लेंगे, दूसरे को आप क्या मान लेंगे, अल्फा मान लेंगे। अब यहीं पर आपको करनी है सत्यता की जांच। तो एक तरफ लिखेंगे सत्यता की जांच, क्या लिखेंगे, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच लिखेंगे। यहाँ पर आगे देखना है क्या, अल्फा प्लस बीटा, क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a होता है। ये आपको याद रखना है, क्या होता है, -b/a। तो अल्फ़ा का मान अगर यहाँ पर हमको -1 मिला है, अल्फ़ा का मान क्या मिला है, -1, और बीटा का मान क्या मिला है, 4/3 मिला है। इधर इसमें रख देते हैं। b का मान क्या मिलेगा आपको, b का मान यहाँ पर ध्यान से देखना तो -1 मिल रहा है। b का मान -1, तो यहाँ प्लस का 1 हो जाएगा, बटा में क्या लिख देना बेटा, 3। ध्यान दो, इसका हम लासा लेंगे तो 3 × 3 यानी -3 + 4 पूरे के बटा में 3 बराबर में 1/3 होगा। 4 में से 3 घटाएंगे, 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/3 बराबर 1/3। यहीं पर सत्यता की जांच हो जाती है और इन दोनों को आप बराबर दिखा सकते हैं। इसी प्रकार आपको करना है अल्फ़ा × बीटा बराबर c/a, ये दोनों को बराबर दिखाना है। तो चलिए दिखा देते हैं इसको भी। तो अल्फ़ा × बीटा यानी इसका और इसका गुणा करना है, यानी -1 × 4/3 बराबर c का वैल्यू क्या है, कहेंगे सर -4 है, तो हम -4 लिख देते हैं। नहीं दिख रहा होगा, इसको और इधर कर लेता हूँ। -4 बटा में a का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3, तो बटा में कर देंगे 3, प्लस माइनस गुणा करेंगे तो -4/3 बराबर में -4/3। ये लेफ्ट हैंड साइड
बराबर राइट हैंड साइड यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। अब ये रहा आपका इतना क्वेश्चन, ये आप देख सकते हैं। पहले आपको क्या करना है, इसके शून्यक पता करना है। जब शून्यक पता हो जाए तो जांच में क्या करना है, मूलों का योगफल लिखना है और मूलों का गुणनफल लिखना है। फिर दोनों पक्ष को क्या कर देना है, बराबर दिखा देना, इक्वल दिखाना है। आगे चलो, अगला क्वेश्चन है। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कह दिया, सिंपल सी बात है। क्या कह दिया भाई इसने, तो सबसे अलग आ गया इसने। कह दिया यदि समीकरण, यहाँ पर समीकरण नाम दे दिया, कह दिया क्या, समीकरण के मूल वास्तविक और बराबर हैं तो यम का मान ज्ञात कीजिए। यानी इसको थोड़ा सा हम सेट कर लेते हैं। नहीं सेट क्या करना, सही तो है, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए अच्छा, a बराबर यहाँ पर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। b बराबर क्या मिलेगा, तो 2m-1 मिलेगा। और c बराबर क्या मिलेगा बेटा, तो m+5 मिलेगा। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, लॉजिक थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, लगाने का तरीका भी थोड़ा बदल जाएगा। कहता यदि समीकरण के मूल वास्तविक और बराबर हैं तो यम का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान देना, जब मूल क्या होते हैं बेटा, समीकरण में वास्तविक और बराबर होते हैं तो d बराबर होता है 0 के, जिसको आप विविधकर बोलते हो। तो ये क्या हो जाए, किसके बराबर होगा, b² - 4ac, ये किसके बराबर होगा, तो 0 के बराबर होगा। इसी सूत्र में इसको रखना होगा। तो इसमें हम रखते हैं पहले किसका मान, b का। तो b का मान क्या दिया है, 2m+1, इसकी होल पावर कर देना है बेटा 2, माइनस का 4, a की वैल्यू कितनी है, 1, c की वैल्यू क्या कर देना है, m+5। जैसे जो लिखा वैसे लिख देना है, हमने लिख दिया है। आगे देखो, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, और m का स्क्वायर होगा +1 होगा, माइनस का 2m होगा। मतलब इसका विस्तार करेंगे तो a - b के होल स्क्वायर से। अब इसमें देखिए, इसमें क्या हो जाएगा, माइनस का 4, m हो जाएगा माइनस का 20 हो जाएगा, बराबर 0 के हो जाएगा। अब यहीं पर आपको ध्यान ये देना है, क्या 4 का अंदर गुणा करेंगे तो 4m² प्लस का 4 माइनस का 8m हो जाएगा, माइनस का 4m हो जाएगा, प्लस का 20 माइनस का 20 ही रहेगा, बराबर में 0 रहेगा। आगे देखो, इसको हम और क्या करते हैं, हमको इसमें m का ही तो मान पता करना है। अब देखिए क्या किया जाएगा, 8m और 4m जुड़ के क्या हो जाएगा, 12m। तो 4m² माइनस का 12m हो जाएगा, 20 में से 4 घट जाएगा तो माइनस का 16 बचेगा, बराबर 0। पूरे से आप देख रहे हैं 4 कॉमन होगा। कितना कॉमन होगा, 4। तो यहाँ बचेगा m² माइनस का 3m माइनस का 4 बराबर 0। ये 4 उधर जाके क्या बन जाएगा, 0। तो यहाँ पर क्या बचेगा, m² माइनस का 3m माइनस का 4 बराबर 0। अब ध्यान देना, 4 इसका ऐसे खंड करेंगे तो 4 1 कम 4, -4 का ऐसा खंड करना कि यहाँ पे -3 आवे, तो -4 प्लस का 1 होगा। ये अपने दिमाग में आप रख लीजिए। यहाँ पे लिखेंगे हम क्या, m² माइनस का 4m प्लस का m माइनस का क्या लिख देना है, 4 बराबर में क्या हो जाएगा, 0। इसमें से हम कॉमन क्या ले लेंगे बेटा, m। यहाँ पर बचेगा m माइनस का 4, इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं है तो हम प्लस का 1 ले लेंगे, तो m-4 बचेगा, बराबर क्या होगा, 0 के। बराबर क्या होगा, 0 के। ठीक है। अब ध्यान देना, आगे क्या करना है, इनको 0 के बराबर दिखाना है। दिखा दीजिए, m-4 बराबर 0, तो m बराबर क्या हो गया, 4, और m बराबर क्या हो जाएगा, -1।
तो जो m की वैल्यू आएगी 4, -1 आएगी। तो जो m की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 4, -1 आएगी। ये ध्यान देना। आगे चलते हैं। ये इसके शून्य ज्ञात करना है, सिंपल सी बात है। आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसके क्या ज्ञात करना हमको, शून्य ज्ञात करने के बाद अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, सततता की जांच के लिए बता रहा हूँ। अल्फा इंटू बीटा c/a, ये आपको बराबर दिखाना, जैसे एक क्वेश्चन में भी दिखाए थे हम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका किस में चला जाएगा, HW में, और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कितना आता है, कितना आता है। सभी विद्यार्थी इस क्वेश्चन, अब ध्यान दीजिए, कल हम बनाएंगे चैप्टर 3 की वीडियो, यानी डेली चैप्टर वाइज फुल वीडियो पड़ेगी। जैसे चैप्टर 3 बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा क्या, थोड़ा बड़ा तो है ही, 2 पार्ट से, लेकिन इसको हम क्या करेंगे, 2 भाग में बांटेंगे। तो कल भी बनेगी 3 पार्ट की और 3 पार्ट की, और परसों भी बनेगी, मतलब कि 2 दिन लगातार बनाया जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम अभी यही सेम क्वेश्चन करवाए थे पीछे, सेम टू सेम क्वेश्चन करवाए थे। संबंध की सततता की जांच के लिए इसको सेम करवाए थे, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया था। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम करवा देते हैं। अब ये प्रश्न को आपको ध्यान देना है क्या, कि द्विघात बहुपद जो लिखा हुआ है आपका x² प्लस का 7x प्लस का 12 के शून्य ज्ञात करना है, तो इसको आपको 0 के बराबर दिखाना है, ये हमेशा याद रखना है। और अब हमको क्या करना है, इसी 12 का खंड करना है, तो 4 3 12 होगा, और 4 3 क्या जुड़ के होगा, 7 होगा। अब देखो तो x² प्लस का 4x प्लस का 3x प्लस का 12 लिखेंगे, इसको बराबर दिखाएंगे किसके, 0 के बराबर दिखाएंगे। x², देखो इसमें से कॉमन आपको तो x मिलेगा, तो x प्लस 4 यहाँ बचेगा। इसमें से कॉमन आपको क्या मिलेगा, प्लस का 3, तो x प्लस क्या मिलेगा यहाँ पर 4, ये बराबर हो गया फिर 0 के आप दिखा देना है। अब ध्यान देना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक में हम फिर से कॉमन लेंगे, तो हमको क्या कॉमन मिलेगा बेटा, तो x प्लस 4 मिलेगा, और x प्लस 3 हम एक कोष्टक में इसको बराबर 0 के दिखाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या, तो x बराबर क्या होगा, जब इन दोनों को हम 0 के बराबर दिखाएंगे तो x की वैल्यू आएगी -4, -3। इसमें संबंध की सततता की जांच भी करनी है, तो आपको याद रखना है, क्या पता करना भाई, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान चाहे इसको रखो चाहे इसको रखो, किसी एक को आप अल्फा मान लेंगे, किसी एक को बीटा मान लेंगे, आपके मानने पर निर्भर है आप किसको अल्फा मानना है, किसको बीटा मानना है। चलिए देखते हैं इसको हम क्या माने, -4 -3 हो जाएगा यदि हम यहाँ पे अल्फा बीटा की वैल्यू रख देते हैं। अब यहाँ पर माइनस का b का मान कितना है बेटा, यहाँ पर देखेंगे तो प्लस का 7 है, तो 7 होगा, माइनस का 4 3 7 -7 बराबर -7। ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ऐसे इस क्वेश्चन को आपको करना है। ये हो गई जांच योगफल वाली। अब हम कर लेते हैं जांच गुणनफल वाली। किस वाली जांच कर लेते हैं, गुणनफल वाली जांच कर लेते हैं। ये आपको याद रखना है, योगफल वाली जांच हम कर दिए हैं, अब हमको जांच करना है किसका, गुणनफल वाला। तो वो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a होता है, यानी -4 गुणे -3 लिखेंगे। c का वैल्यू क्या है 12, a का मान 1 है, नीचे मत लिखो कोई दिक्कत नहीं। 4 3 गुणा करेंगे माइनस माइनस प्लस का 12 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 12 बराबर 12। अब यहाँ भी तो आप लिख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। इस प्रकार से आप क्वेश्चनों को करेंगे। आगे देखेंगे, आगे प्रश्न नहीं है, ख़त्म हो चुके हैं। तो सभी विद्यार्थी ध्यान दें, यदि वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें,
अपने दोस्तों को भी शेयर करें। जो भी विद्यार्थी डरते हैं कि हम फेल हो जाएंगे, वो कुछ नहीं करेंगे, 15-20 वीडियो बनेंगी, इन्हीं को देख लेंगे पेपर के टाइम में तो आराम से पास हो जाएंगे। ध्यान दीजिए ये क्या कि कल हम बनाएंगे 3 चैप्टर की वीडियो। कल कौन से चैप्टर की वीडियो पड़ेगी? 3 चैप्टर की वीडियो पड़ेगी। वो भी कितने बजे पड़ेगी? यूट्यूब पर शाम 7 बजे। कितने बजे पड़ेगी? शाम 7 बजे यूट्यूब पर आपको देखने को मिलेगी। डेली चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर यानी पुराने क्वेश्चन करवा रहे हैं जो बार बार एग्जाम में आते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम शुरू करेंगे 3 पार्ट। चलिए, धन्यवाद।